ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल सीरीज के बारे में। तो भाई सर्वाइवल सीरीज वार गेम के अंदर ब्लड लाइन का कौन सा मैच होने वाला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग 90% इस बात को कंफर्म मान सकते हो, यही सारे लोग होने वाले सर्वाइवल सीरीज वार गेम मैच के अंदर। आप लोग सोलो सिका का टीम देख लो, जहाँ पर हिक्यूली एक नए रेसलर सोलो सिका का टीम में ऐड हो चुके हैं। अगर हम लोग रोमन रेंस के टीम के बारे में बात करें तो रोमन रेंस के टीम में ऑब्वियस बात है भाई पॉल हेमन रेसल नहीं करने वाले, तो इनके जगह पर जिला फाटू आने वाले। ये चीज भाई आप लोग 100% इस बात को कंफर्म ही मान के चलो, क्योंकि भाई हिक्यूली ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर चुके हैं, इनका नाम भी पेटेंट हो चुका है, बस डब्ल्यू वाले एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रही है। और अगर हम लोग जिला फाटू का बात करें तो उनको ही डब्ल्यू वाले साइन कर ही लेंगे, क्योंकि भाई अभी ट्रिपल एस ने इस बात बोला था वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपको ही पता भाई सोशल मीडिया के ऊपर जिला फाटू के बारे में कितना बातचीत हो रहा है। ऊपर से भाई जिला फाटू में समर स्लैम के अंदर भी देखने को मिले। तो डब्ल्यू वाले भाई मेरे ख्याल से फैंस का रिएक्शन देखना चाहते थे कि जिला फाटू को देखने के बाद फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं। इस नजरिए से भी डब्ल्यू वाले मतलब जिला फाटू को वहां पर शायद से बुलाई हो। वैसे जो भी हो भाई सर्वाइवल सीरीज बहुत कमाल का होने वाला। यहाँ पर ब्लड लाइन का आपको रियल वार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ रॉक और पॉल हेमन का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल होने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार को शायद से सोलो सिका विन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को देखो भाई कितना हथकंडा अपना चुके हैं सीएम पंक को नीचा दिखाने के लिए। सीएम पंक का एडब्ल्यू कंपनी के दुश्मन से मिले, सीएम पंक का आरआईपी उन्होंने निकाला, सीएम पंक का हुडी पहनकर और रिटर्न किया। तो इनका रिवॉल्वरी भाई अभी करंट है मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। मैं आपको बड़ा कमाल का फोटो दिखाता हूँ, आप लोग ये देखो रोमन रेंज भाई मतलब उला फाला माला के लड़ रहा है, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर लड़ रहे हैं एक ब्रासलेट के लिए। समझ सकते हो करंट में स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई शायद से रिया रिप्ली और जे उसो का शायद से स्टोरी लाइन आगे बढ़ सकता है। आपको बता दूं रिया रिप्ली से रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर पूछा गया आपका फेवरेट रेसलर कौन है, तो रिया रिप्ली ने यहाँ पर ईट बोलकर मतलब जवाब दिया है। तो यहाँ पर भाई सीधा इशारा उन्होंने जे उसो की तरफ किया। साथ ही साथ भाई उन्होंने ये भी बोला था कि जे उसो मुझे कहीं लेकर भी गए। मैं आपको एग्जैक्टली न्यूज में आपको आगे बता दूंगा, पर हाँ भाई इनके बीच में शायद से कुछ न कुछ जरूर से होने वाला है। हाँ बात हुई कि भाई जे उसो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन के अंदर अब काम करने वाले, तो शायद से भाई जे उसो स्मैकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए भाई देखते हैं भाई इनका क्या होता है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा हमें हिंट तो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो भाई WrestleMania.com वाले ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि शार्लेट फ्लेयर आने वाले नवंबर मंथ के, और हम सबको पता है भाई नवंबर मंथ के अंदर सर्वाइवल सीरीज पीपीपी होने वाला है। इसका मतलब कंफर्म है सर्वाइवल सीरीज के अंदर मोटी आंटी का जो मैच देखने को मिलेगा उस मैच के एंड में शायद से शार्लेट फ्लेयर अपना रिटर्न कर सकती है और शार्लेट फ्लेयर मोटी आंटी के ऊपर अटैक करो। टिफनी इसी बीच अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर चैंपियन बन सकती है। जो भी हो भाई दो चीज कंफर्म है सर्वाइवल सीरीज के अंदर शार्लेट फ्लेयर अपना रिटर्न करने वाला। दूसरी चीज ये कि भाई ये अटैक करेगी मोटी आंटी के ऊपर। शार्लेट फ्लेयर किसी भी हाल में मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाने नहीं वाली है, स्मैकडाउन के ऊपर ही किसी भी हाल में आने वाली है। देखो भाई इनका स्टोरी लाइन किस तरीके से चलता है, हम लोग को भाई बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं EC3 के बारे में। तो भाई EC3 भाई रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा दावा किया। EC3 ने ये दावा किया कि डब्ल्यू वाले शायद से आस्का को अपनी कंपनी से निकाल दिया फिर निकालने वाली है। डब्ल्यू कंपनी के अंदर एक ये भी लिस्ट होता है कि जो भी हिल कैरेक्टर रहता है उसको हिल लिस्ट में डाला जाता है, जो भी बेबी फेस कैरेक्टर रहता है उसको बेबी फेस लिस्ट में डाला जाता है। तो बेसिकली भाई आस्का को डब्ल्यू वाले उस वाले लिस्ट से ही निकाल कर बाहर कर दिया। देखो यार ये दावा बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से भाई कल मैं आपको कंफर्म बता दूंगा इनके बारे में क्या रिपोर्ट निकल कर सामने। हाँ अगर आस्का अगर कंपनी से जा रहे तो मेरे ख्याल से भाई हम लोग का एक बहुत बड़ा लॉस है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डब्ल्यू वाले ये चीज कर नहीं सकती, भाई हो भी सकता है, क्योंकि भाई डब्ल्यू वाले जनरली ओल्ड रेसलर को निकाल देती है कंपनी से। वैसे नेक्स्ट हम लोग अगेन बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर करंट टाइम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर रिसेंट टाइम में स्टेटमेंट देते हैं कि वो सीएम पंक और जॉन सीना को 2025 के अंदर रिटायर करना चाहते हैं। तो आपको शायद से भाई आपको ड्रू मैकिंटायर और जॉन सीना का एक मैच आपको अगला साल देखने को मिलने वाला है और सीएम पंक के साथ तो भाई इनका मल्टीपल मैच अभी होना बाकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो भाई फॉर्मल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक होस्ट जो थे वो रोमन रेंस के बारे में बड़ा कमाल का बात बोला है। उन्होंने इस बात को बोला कि करंट टाइम में कोडी रोड्स को सबसे ज्यादा चैलेंज करने के लिए कोई बंदा अगर डिजर्व करता तो रोमन रेंस डिजर्व करते। उसके पीछे का उन्होंने रीजन ये दिया कि रोमन रेंस के पास पिछले 4 साल से टाइटल था, रोमन रेंस को रिमैच भी नहीं मिला। तो भाई इनका बात तो बिल्कुल सही, पर भाई डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से इनका मैच अभी नहीं करवाने वाले। उसके पीछे का बहुत सारे रीजन। सबसे पहले रोमन रेंस अपने फैमिली में बिजी है, सबसे पहले भाई रोमन रेंस अपने फैमिली प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। भाई रोमन रेंस अभी करंट टाइम में बेबी फेस रेसलर है, तो डब्ल्यू वाले भाई बेबी फेस रेसलर और बेबी फेस रेसलर के बीच में फाइट नहीं करवाती है। इसलिए जब तक रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स कोई एक कैरेक्टर को नहीं चेंज करते इनके बीच में मैच होना थोड़ा सा मुश्किल है। भाई अभी करंट टाइम में कोई बहुत बड़ा सीजन नहीं चल रहा, इसलिए डब्ल्यू वाले इनके बीच में मैच नहीं करवा सकते। जैसे अभी करंट टाइम में अगर समर स्लैम का सीजन चल रहा होता या फिर रेसलमेनिया का सीजन चल रहा होता तो बात ही अलग होता। फिलहाल भाई इनका मैच अभी नहीं होने वाली है, डिजर्व करें या फिर नहीं करें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर केविन ओवेंस को क्यों चांस दे, उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है। डब्ल्यू वाले को पता है भाई अभी 2-3 पीपीवी अभी मुझे निपटाना है, छोटा मोटा पीपीवी, तो इसके अंदर हम लोग को एक छोटा अपोनेंट ही मतलब कोडी रोड्स के सामने लाना पड़ेगा। अगर केविन ओवेंस भाई अगर कोडी रोड्स से हार भी जाते हैं जो कि हारने वाले, तो डब्ल्यू वाले को कोई घंटा फर्क वगैरह कुछ पड़ने नहीं वाला। यहीं पर अगर रोमन रेंस रहते तो भाई कोडी रोड्स इतना इजीली रोमन रेंस को हर पीपीवी के अंदर हरा नहीं सकते। इसलिए भाई डब्ल्यू वाले अभी करंट में छोटे मोटे रेसलर को बस ऐसे ही कोडी रोड्स के सामने ला रही है। बड़े इवेंट के अंदर बड़े रेसलर आएंगे कोडी रोड्स के सामने। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स का भाई डब्ल्यू वाले ने एक नया मर्चेंडाइज लॉन्च किया, उसके पीछे देख लो आप लोग 7 नंबर उन्होंने लिखा है। ये मेरे ख्याल से भाई कोई लिमिटेड एडिशन है, बहुत कम टाइम के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स और गुंथर के बारे में। तो भाई ये एक ऐसा मैच है जो कि आपको शायद से आपको इस साल देखने को मिल सकता है या फिर आपको अगले
साल देखने को मिल सकता है। इस मैच को लेकर डब्ल्यू वाले बेसिकली भाई काफी टाइम से प्लानिंग कर रही है। अगर देखा जाए तो गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर भी सेंस बनाता, क्योंकि भाई दोनों चैंपियन है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन में सर्वाइवल सीरीज के अंदर हुआ करता था। डब्ल्यू वाले अब इस फिलॉसफी को चेंज कर दिए, तो शायद से आपको अगले साल ये मैच आपको देखने को मिल सकता है किसी इवेंट में। इसीलिए भाई पर्सनली मैं सर्वाइवल सीरीज को नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई ये सारे मैच मुझे देखना बड़ा पसंद है। नेक्स्ट बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको 3 जो बड़े स्टार देखने को मिलने वाला, आप लोग सारे लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रेसलमेनिया 41 के अंदर सीएम पंक, रॉक और हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रोल होने वाला। इन लोगों का बहुत मेजर रोल होने वाला है। मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया 41 जितना ग्रेट होने वाला, मेरे ख्याल से 3-4 साल तक आपको इतना बड़ा पीपीवी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस को भाई करेंट टाइम एज ए चैंपियन 1450 दिन हो चुके। उसके पीछे का रीजन आपको पता ही होगा भाई, रोमन रेंस के पास 3 टाइटल था, जिसमें से सिर्फ एक रोमन रेंस अपने टाइटल को हारे। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वालों को एक बार क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर वो मतलब पुराना वाला 2 टाइटल के साथ आखिर वो क्या, साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का आइकॉनिक टाइटल था, वो आखिर कब वापस आने वाला है। तो फिलहाल भाई जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस चीज को नहीं क्लियर करते, आप लोग समझ सकते हो रोमन रेंस का टाइटल रन अब 1500 दिन का होने वाला है। बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई मैं आपको बताना भूल गया था, ड्रू मैकिंटायर अब जितने भी लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं वो अलग अंदाज से दे रहे हैं। ऑटोग्राफ के अंदर अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, वो ऑटोग्राफ के अंदर फक सीएम पंक वहां पर लिख रहे हैं। ये बंदा भाई करंट टाइम में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। मेरे ख्याल से भाई शायद से सीएम पंक को अच्छे से हैंडल करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं करंट टाइम में सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर के बारे में। तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट निकलकर सामने आ चुका है। करंट टाइम में नंबर 1 पर रोमन रेंज आ चुका है, नंबर 2 पर सीएम पंक आ चुका है, नंबर 3 पर जे उसो आ चुका है, नंबर 4 पर कोडी रोड्स और नंबर 5 पर जॉन सीना। बाकी रेसलर का भी आप लोग नीचे लिस्ट देख सकते हैं। रोमन रेंज भाई किंग है, फिर से नंबर 1 पर आ चुका है। मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज को कोई भी रिप्लेस नहीं करने वाला एक साल। और अब रोमन रेंज एक बेबी फेस रेसलर बन गए, तो भाई अब लोग ज्यादा उनका मर्चेंडाइज अब खरीदने वाले पहले के मुकाबले। भाई कल का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला उसके अंदर भाई आपको इतने सारे रेसलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोग सारे रेसलर का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कल का मंडे नाइट रॉ भी काफी स्पेशल होने वाला है। सीएम पंक, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर सारे लोग यहाँ पर आने वाले। साथ ही साथ डब्ल्यू वाले ने कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर 4-5 मैच को भी पहले से ऑफिशियल कर दिया। आप लोग चाहो तो यहाँ पर रोक कर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शॉन माइकल के बारे में। तो भाई शॉन माइकल भाई रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोलते हैं कि करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट रेसलर एजे स्टाइल और सेथ रॉलिंस है। बस भाई बकवास कर रहे हैं यार, कहने से थोड़े होता है भाई। डब्ल्यू वाले मतलब तूने किया क्या है एजे स्टाइल? ये बंदा 1 या 1.5 साल में रिटायर होने वाला। पिछले 5-6 साल से डब्ल्यू वाले ने एक भी टाइटल इनके पास नहीं भेजा है। भाई बोलने से थोड़ी होता कि मतलब सबसे बेस्ट इंडियन परफॉर्मर है, आपको कुछ देना होगा ना इनको। ट्रिपल एच को भाई मेरे ख्याल से बूढ़े रेसलर्स को कोई मतलब ही नहीं, बस इनको बस यूज करना इनको। नेक्स्ट बात करते हैं जेका फाटू अंद्रादे के बारे में। तो भाई जेका फाटू अंद्रादे एक ऐसा मैच हो भाई जो कि आपको मतलब इसी साल आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भाई बैक स्टेज काफी बात हो रहा है। ये मैच आपको देखने को मिलेगा 100% इसी साल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में। तो भाई डॉल्फ जिगलर भाई हमें रिसेंट टाइम में जेबीएल के साथ देखने को मिला। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डॉल्फ जिगलर भाई मेरे ख्याल से करंट टाइम में 2-2 टाइटल को होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई काफी आइकॉनिक मूवमेंट करंट टाइम हमें देखने को मिला। हाँ, ये कौन से कंपनी के अंदर भाई मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ, ये कंपनी चेंज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्सा ब्लेस के बारे में। तो भाई अलेक्सा ब्लेस भाई 146 डे से करंट टाइम में कोई भी ट्वीट नहीं किया ट्विटर को। मुझे नहीं पता भाई क्यों नाराज है सारे मतलब ट्विटर यूजर से, मुझे नहीं पता। भाई टामा टोंगा टांगा लुआ के बारे में बात करें तो भाई यही दोनों करंट टाइम में टाइटल को डिफेंस कर रहे हैं। रिसेंट टाइम में हमें लाइव इवेंट देखने को मिला था जिसके अंदर यही दोनों भाई मतलब टाइटल को डिफेंस कर रहे हैं। यहाँ पर जेका फाटू जो कि ओरिजिनल विनर है हमें टाइटल के साथ देखने को नहीं मिला। वैसे भाई कल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला था जहाँ सारे रेसलर देखने को मिला, तो वहाँ रिया रिप्ले भाई एक कपल का शादी करवा देती है। आप लोग यहाँ फोटो के अंदर देख भी सकते हैं। साथ ही साथ भाई एक और चीज यहाँ पर कमाल होता है, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर भाई बार बार यहाँ पर इशारा कर रहे थे बिगी के तरफ। बिगी को इशारा करके बोल रहे थे वन लास्ट मैच शायद से यहाँ पर बोल रहे थे। मैं अच्छे से मैं सुना नहीं था वीडियो पर। हाँ, बिगी की तरफ भाई बार बार इशारा कर रहे थे। बिगी इस चीज को मतलब देख कर हंस रहे थे। तो देखो यार मेरे ख्याल से बिगी अब आपको कभी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई बिगी को भाई डॉक्टर ने अब अलाउ ही नहीं किया मैच रेसल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई रिया रिप्ली भाई रिसेंट में इस बात को बोले कि वो बैकी लिंच के साथ एक फिर से रिमैच करना चाहते हैं। बैकी लिंच और रिया रिप्ली का ऐसा रिवलरी जैसे आप लोग समझ सकते हो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का रिवलरी, या फिर आप लोग बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर का भी ऐसा ही आप लोग रिवलरी समझ सकते हो जो कि कभी खत्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली ये सब सारे मैच को फिर और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्यूचर में करवाने वाले हैं। भाई आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल के रॉ के ऊपर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।